नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर मैथ, और जिसमें हम आपका चैप्टर नंबर 9 करा रहे हैं और जिसमें आज आपको वीडियो नंबर 5 देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आपने नहीं देखे हैं तो आप जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएँ। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड के बारे में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके हम करा चुके हैं ऑलरेडी। तो आप ज़रूर वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी हमसे जुड़ पाएँ और अच्छे से पढ़ पाएँ। और यहाँ पर हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको बहुत ही सरल भाषा में और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाए। तो चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा उद्देश्य रहता है कि आपकी जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम नोट्स के ज़रिए से आपको समझाएँ। और ये सभी मैं आपको 9.1 की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा चुका हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में आपको पूरी देखने के लिए मिल जाएगी, कंप्लीट हमने करा दिया है इसको। इसके बाद ये देखिए हमने पूरे प्रॉपर नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं अच्छे से समझाने के लिए। आपके लिए इतनी मेहनत की हुई है हमने पहले से ही। और आज हम आपकी 9.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में अंत तक रहिएगा ताकि आपके मैं यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करा पाऊँ और अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो आप देख सकते हैं इसमें भी लिखा हुआ है गुणनखंड कीजिए, तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं। इस पोर्शन को आप देख रहे होंगे, इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो चलिए आज हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, एक बार सॉल्यूशन में जैसा कि क्वेश्चन दिया होता है वैसा ही हम सेम टू सेम उतार देते हैं। ये हमारी एक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से हमें को करना होता है। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप पहले से बचपन से पढ़ रहे हैं तो यही होता है। तो वही सेम टू सेम यहाँ पे हमको खोल देना है। तो देख सकते हो हमने यहाँ तक इसी फॉर्मूले को यहाँ पर खोल दिया है। इसके बाद ये जो a माइनस बी और माइनस का a माइनस का b लिखा हुआ है, ये सेम टू सेम हमने लिखा हुआ है। तो आपको ये स्टेप समझ में आ गया किस तरीके से हमने लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है। देखिए इसे सेम टू सेम रखा है। यहाँ पर ये जो 2ab था इसको हमने तोड़ लिया है। यानी अगर 2ab लिखा है तो हम इसे ab प्लस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसे जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 2ab तो आएगा हमारे पास। क्योंकि देखिए एक ए बी है एक ए बी है और दोनों जुड़ जाएंगे तो 2ab हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमने क्या करा, इसको हमने तोड़ दिया है। और इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का ए माइनस का बी सेम टू सेम रखा हुआ है। अब इसको क्या करना है, अब हमें इसको अरेंज करना है। अरेंज करना है, देखिए ए स्क्वायर की जगह ए वाला पोर्शन लेके आना है। यानी ए स्क्वायर है तो ए वाला ही पोर्शन लेके आना है। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर के साथ हम लेके आए किसको, ए बी को, और बी स्क्वायर के साथ एक वाले ए बी को ले गए। इस तरीके से दोनों के पास ए बी दोनों को हमने डाल दिया, दे दिया। अब इसमें क्या करना है, माइनस का ए बी माइनस का बी है तो वो लिखा रहने दो सीधा। अब इसमें हम देख सकते हैं हमने दो दो के पोर्शन बना लिए। ये पोर्शन इसका, ये और ये, इनमें से हमने कॉमन देखा, कॉमन हमको क्या मिल जाएगा। तो पहले वाले में हमें को ए कॉमन मिल गया और कोष्टक के अंदर हमारा क्या रह जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, आप समझ सकते हो किस तरीके से। तो ए स्क्वायर प्लस ए भी लिखा हुआ है जैसे है। अब इसमें से ए हमने बाहर निकाला, ए बाहर निकालोगे तो यहाँ से ए चला गया एक, तो यहाँ एक ए बच जाएगा प्लस, और यहाँ से आपका ए चला गया तो यहाँ पे बी बच जाएगा। तो इस तरीके से तो ये लिखा हुआ है नीचे वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसी तरीके से लिखा हुआ है आपका। इसी प्रकार से बी वाले में हमने बी कॉमन ले लिया है, देख लीजिए। और फिर कोष्टक में ए प्लस बी बच जाएगा। यहाँ पर माइनस का बन लिया हुआ है तो यहाँ पे भी ए प्लस बी बच जाएगा। जब हम इस तरीके से कॉमन लेते हैं तो सभी में हमें एक समान देखने के लिए मिलता है। देखिए ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, इसका मतलब हम ये जो गुणनखंड है वो सही कर रहे हैं, सही करते जा रहे हैं इस गुणनखंड को हम। और आप समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या करना है, अब तीनों में से आपको कुछ कॉमन लेना है। क्या मिल रहा है कॉमन, तो ए प्लस बी तीनों में है, आपको दिख रहा है ए प्लस बी तीनों में आपको दिया हुआ है। और तीनों में दिया हुआ है तो हम इसमें से ए प्लस बी को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और जब ए प्लस बी आपका निकल जाएगा तो यानी ए प्लस बी कॉमन ले लिया। अब कोष्टक में क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी गया गया तो ए बच गया, यहाँ से बी बच गया और यहाँ से -1 बच गया। तो वही लिखा हुआ है ए प्लस बी और -1। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, आपका पूरा सॉल्यूशन हमने आप किया हुआ है। आप इसे जरूर करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे केवल समझ सकते हैं, उसके कुछ समय बाद ही आप ये भूल जाएंगे किस तरीके से आपको करना था। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगी, ठीक है। वीडियो देखने से इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि प्रैक्टिस से पड़ता है।
अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन में सेम टू सेम एक बार हम उतार देते हैं हल लिखते टाइम। अब इसमें देख लेंगे, इसमें देखिए ये x है, x का इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर दोनों के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आप देख सकते हैं। अब इसके हमने दो दो पेयर बना लिए, तो देखिए एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया। तो पहले वाले पेयर में से हमने देखा कि हमें क्या कॉमन मिल गया, यहाँ से ए एक्स कॉमन मिल गया। तो ए एक्स कॉमन मिलने के बाद हमारे कोष्टक में रह गया एक्स प्लस ए। इसी प्रकार से दूसरे वाले में हमने प्लस वन ले लिया, इसमें से प्लस वन हमने बाहर ले लिया। तो प्लस वन ले लिया तो हमारा एक्स प्लस ए बच जाएगा इसमें भी। अब दोनों में से ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस दोनों में से आपको दिख रहा होगा एक्स प्लस ए दोनों में कॉमन है, तो एक्स प्लस ए दोनों में से कॉमन लिया। अब जो बच गया, यानी पहले में ए एक्स बच गया, दूसरे में प्लस वन बच गया। तो यानी देखिए ए एक्स ये बच गया और प्लस वन ये बच गया। ए एक्स प्लस ये तो चला ही गया आपका एक्स प्लस ए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये एक्स प्लस ए तो कॉमन ले लिया था इसमें से, तो इसमें से जब एक्स प्लस ए गया, इसमें से एक्स प्लस ए गया, तो हमारे पास ये दूसरे कोष्टक में हमको देखने के लिए मिला ए एक्स प्लस में वन। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो और आसानी से इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन में सेम टू सेम एक बार उतार दिया है हमने। अब हम देखेंगे इसमें से हमें कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, तो कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखिए दो दो के पेयर बना लिए, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर। इस तरीके से हमने देखिए पेयर बनाए हुए हैं, नीचे आपको दिख रहे होंगे। अब इनमें से हमको कॉमन लेना है, तो इस पोर्शन में से क्या कॉमन मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो ए क्यू कॉमन मिल जाएगा, दोनों में ए क्यू आपका है। तो ए क्यू कॉमन ले लिया तो कोष्टक में बचेगा ए प्लस बी इन दोनों में से। अब इसमें से बी क्यू ले लिया तो कोष्टक में बचेगा आपका, इसमें से बी क्यू ले लिया तो कोष्टक में ए प्लस बी, इसमें से सी क्यू ले लिया तो कोष्टक में ए प्लस बी। अब तीनों में से ए प्लस बी कॉमन ले लो, क्योंकि ये जो पूरा आपको पोर्शन दिख रहा है ना, इसमें से ए प्लस बी आपको कॉमन निकल जाएगा तीनों में से। तो वही हम यहाँ से ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो कोष्टक में क्या बचेगा, ठीक है। तो अब कोष्टक में ये बचेगा, यहाँ से ए क्यू बचेगा, बी क्यू बचेगा और सी क्यू बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा हुआ है, तो ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन में एक बार सेम टू सेम उतार देना होता है हमें। हमने ये पहले ही आपको बताया हुआ है। अब हमको इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो हमने क्या करा कि बी स्क्वायर वाले पोर्शन की जगह बी स्क्वायर वाला पोर्शन यहाँ पे हमने रख दिया है पद को ला करके, और ए माइनस वन लिखा हुआ तो उसे ए माइनस वन में सीधा ए प्लस का था, माइनस का वन था तो पीछे रख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हमने इस पोर्शन से हमको कॉमन लेना है, इस पोर्शन से आप देख सकते हो बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो बी स्क्वायर हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। कोष्टक में क्या बच जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस वन प्लस यहाँ से वन ले लिया तो ए माइनस वन यहाँ भी बच जाएगा। अब दोनों में से हमको क्या करना है, तो दोनों से हमको ले लेना है इन, ये पूरा जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें से ए माइनस वन आपको दोनों जगह मिलेगा। देखिए ए माइनस वन यहाँ भी, ए माइनस वन यहाँ भी, तो इसमें से ए माइनस वन निकाल दिया बाहर, ये निकाल दिया। कोष्टक में क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर वाला पोर्शन बच जाएगा और प्लस का वन बच जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस का वन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको और आसानी से इसको कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन में एक बार सेम टू सेम उतार दिया है इसको हमने। अब देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो x है इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद क्या है, ये हमारे पास पूरा पोर्शन आ गया है। अब इसमें से हम दो दो के पेयर बना लेंगे, एक ये पेयर, एक ये पेयर। तो पहले वाले में हमने ए एक्स बाहर निकाल दिया और ए एक्स निकालने के बाद ए एक्स माइनस ए बचा, और प्लस में दूसरे पोर्शन में से हमने वन ले लिया बाहर, तो एक्स माइनस वन बचा। अब इन दोनों में से आपको क्या मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो एक्स माइनस ए कॉमन मिल जाएगा, तो एक्स माइनस ए कॉमन ले लिया, दूसरे कोष्टक में आपका बच जाएगा ए एक्स प्लस का वन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आसानी से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूरा उतरा हुआ है, इसके बाद सॉल्यूशन में उतार दिया सीधा। अब इसमें हम सीधा क्या करेंगे कि पहले से रीअरेंज कर लेंगे, क्योंकि रीअरेंज करने के बाद ये क्वेश्चन होने वाला है, उससे पहले नहीं होगा। देखिए ए एक्स स्क्वायर तो सीधा सीधा लिखा ही हुआ है, फिर हमने करा के स्क्वायर वाला ही पोर्शन उठा के लाए, एक्स स्क्वायर वाला, तो 5x स्क्वायर वाला पोर्शन उठा लाए यहाँ पे। देखिए ए बाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए बाई स्क्वायर तो सेम टू सेम रखा। इसके बाद बाई स्क्वायर का पोर्शन उठा दिया, इसके साथ चिपका दिया उठा के, देखो ये चिपका दिया। इसके बाद ए एक्स बाई और ए एक्स वाई सेम टू सेम लिखा हुआ है और 5x वाई सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, दो दो के पेयर बना लेने हैं। देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। इनमें से हम कॉमन देखेंगे हमको कॉमन क्या मिलेगा। देखिए इस पूरे पोर्शन में से आपको ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, देख लीजिए ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है,
क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर कॉमन मिल गया तो कोष्टक में बच जाएगा कितना, a+5, a+5 कोष्टक में आपको बच जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ से निकल चुका है। इसी प्रकार से यहाँ से वाई स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ से आप एक्स वाई ले लेंगे, क्योंकि एक्स वाई दोनों में मिल रहा है। तो कोष्टक में क्या क्या बचेगा, a+5, a+5, a+5 सब में से। अब इस टोटल पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये टोटल पोर्शन आपको जो दिख रहा है, इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको ले लेना है किसको, a+5 को। a+5 तीनों में है तो a+5 हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद कोष्टक में क्या बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, वाई स्क्वायर बच जाएगा और एक्स वाई बच जाएगा। तो ये हमने दूसरे कोष्टक में लिख दिया है, क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन तो कॉमन जा चुका है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन उतरा हुआ है, इसके बाद इसे हमने सॉल्यूशन में एक बार सेम टू सेम उतार दिया है, जैसा क्वेश्चन में था वैसा ही हमने सॉल्यूशन में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका टोटल में, और इसका भी मल्टीपल करेंगे इसके अंदर। तो हमने सब में मल्टीपल कर लिया है। अब मल्टीपल करने के बाद इसको हमें अरेंज करना है। तो देखिए ए स्क्वायर वाला पोर्शन ये है, और आपका जो यहाँ अपने 4ab² लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर चिपका दिया है ला करके इसके आगे, और इसमें दूसरे वाले में के साथ हम उसे ले जाएंगे। अब इसमें देखिए पहले वाले में हमने देखा इस पोर्शन में हमको क्या कॉमन मिल जाएगा, तो इस पोर्शन में हमने कॉमन देखा कि हमें 2 मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा कोष्टक में a+2bc। हमको ऐसे अरेंज करना होता है कि ये जो कोष्टक आपको दिख रहे हैं, ये जो इन जो कोष्टक में जो आपका आया हुआ है वो वैल्यू समान आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमको अरेंज करना होता है। और देखिए हमने अरेंज करा हुआ है। अब इसमें से हमको क्या करना है, इस पूरे पोर्शन में से कॉमन लेना है a+2bc। तो a+2bc कॉमन लिया, इसके बाद दूसरे कोष्टक में आपका a2ac+b आपका बच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, इसे आप सॉल्यूशन कॉपी में करेंगे तभी आपको सही से समझ में आएगा। वैसे तो आप खाना पूर्ति कर सकते हैं इसके लिए। देखिए ये आपका पूरा क्वेश्चन है पूरा, इसके बाद सॉल्यूशन उतार दिया है। अब हमको क्या लेना, कॉमन लेना है, तो हम यहाँ पे ए वाले पोर्शन साथ में लगा लेंगे, बी वाले पोर्शन साथ में लगा लेंगे और सी वाले पोर्शन साथ में लगा लेंगे। देखिए ए के पोर्शन लगा लिए, बी के लगा लिए और सी के लगा लिए। कैसे बता रहा हूँ, देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। तो इनको हमने क्रम से लगा लिया है, क्योंकि हमें कॉमन लेने में यहाँ आसानी होती है। तो अब यहाँ से हमने पहले वाले में से ए कॉमन लिया, दूसरे वाले में से बी कॉमन लिया, तीसरे वाले में से हमने सी कॉमन लिया, और हमारा क्या बच गया, x माइनस बाई, एक्स माइनस बाई, एक्स माइनस बाई तीनों में। तो यहाँ पर आपका एक्स माइनस बाई तीनों में से कॉमन ले लिया। अब तीनों में से इस टोटल पोर्शन में से एक्स माइनस बाई हमने कॉमन ले लिया, आपको दिख रहा है। और इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन में बच जाएगा a+b+c वाला पोर्शन। इस तरीके से आप इसे कर पाएंगे, या आप आसानी से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्वेश्चन लिखा हुआ है, और सॉल्यूशन के अंदर क्वेश्चन को सीधा सीधा उतार दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमको इस 7 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो वही हमने मल्टीपल कर दिया है। मल्टीपल करने के बाद हमको क्या करना है, हमको इनको अरेंज कर लेना है, यानी एक एक के साथ मान लीजिए देखिए ये जो x 7x है वो x वाले पोर्शन के साथ आप लगाएंगे तो भी कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर y वाले के साथ देखिए यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, तो एक्स वाई प्लस में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कितना 7y, या आप 7x भी लिख सकते थे। अगर आप 7x लिखते तो आपके कोष्टक में क्या बचता, यहाँ से जैसे मान ली इसमें से आप कॉमन ले लेते और इसमें से आप कॉमन ले लेते तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होना था। पहले एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है, एक्स कॉमन ले लेते तो आपका y+7 बचता, y+7, ठीक है, प्लस, और अगर आप इसमें से कितना लेना हो 7 कॉमन लेना था तो इसमें भी y+7 आपका बचता, और इन दोनों में से y+7 हम आप कॉमन ले लेते y+7, दूसरे कोष्टक में कितना बचा था x+7। तो वही आंसर वही आना था, किसी प्रकार से भी आप इसे कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर देख सकते हो आपको किस तरीके से करा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इनको अरेंज कर लिया है। आप चाहें तो x वाले पहले पोर्शन अरेंज कर लीजिए, कुछ मत अरेंज करिए, इसमें से डायरेक्ट कॉमन लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा हुआ है, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन सीधा सॉल्यूशन लिखते टाइम हमने उतार दिया है। अब आपको क्या करना है, इस जेड का इसके अंदर मल्टीपल करना है। तो हमने मल्टीपल कर दिया है। मल्टीपल करने के बाद हमने यहाँ पे पेयर बनाए और इसमें से कॉमन ले लिया। ये पेयर और दूसरा पेयर आपका बनाया
और पहले वाले पेयर में से हमने x कॉमन लिया तो कोष्टक में y प्लस जेड एक्स बच गया, और दूसरे वाले पेयर में से इस दूसरे वाले पेयर में से हमने जेड वाई कॉमन लिया तो y प्लस जेड एक्स बच गया। दोनों में सेम टू सेम कॉमन वाला पोर्शन होना चाहिए। देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, तभी आपका ये सही जा रहा है। अब इसके बाद दोनों में से हमने एक y प्लस जेड एक्स कॉमन लिया, y प्लस जेड एक्स कॉमन लिया, तो y प्लस जेड एक्स कॉमन लिया तो आपका एक बचेगा x प्लस जेड वाई, तो जेड वाई बचेगा x प्लस जेड वाई आपका यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। और चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, और 11 को आप किस तरीके से कर सकते हैं देखिए। तो आपका ये 11 है क्वेश्चन, और इसमें देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, और 11 में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, और इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्यूशन के अंतर्गत एक बार हम उतार देते हैं। हमने पहले ही कहा था आपको सेम टू सेम इसके अंदर उतार देना है। अब आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, तो आप डायरेक्ट कॉमन लेंगे तो इसमें पहले में से आपको 5x² कॉमन मिल जाएगा, तो कोष्टक में x माइनस 1 बचेगा, और इसमें से दूसरे में से आपको 1 कॉमन मिल जाएगा, तो दूसरे कोष्टक में भी आपको x माइनस 1 बचेगा। और दोनों में से हमको x माइनस 1 को बाहर निकाल लेना है, तो x माइनस 1 को हमने कॉमन ले लिया, और दूसरे कोष्टक में हमें अब मिल जाएगा 5x² प्लस में 1 बच जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बहुत पहले से ही आपको अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, तो आप अब इनको आसानी से कर सकते हैं, समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमको करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन को उतार दिया है। इसके बाद क्या करा है, हमने इनको अरेंज करना है, तो हमने इनको अरेंज करा हुआ है। तो देखिए ये सेम टू सेम आपका लिखा हुआ है, नीचे भी देख सकते हैं आप। इसके बाद हमने क्या करा है, यहाँ पे दूसरे वाले पोर्शन में हमने यहाँ पे देखिए इस पोर्शन को उठा करके इसके साथ चिपका दिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो तो इसे हमने यहाँ पे सीधा चिपकाया, और अगले वाले के साथ हमने सेम टू सेम वैसा ही रहने दिया है। तो इसमें से क्या है, अब दो दो के पेयर बना लेंगे। दो दो के पेयर बनाने के बाद कॉमन लेके आपका सही बैठ जाए, आपके जो कोष्टक में जो वैल्यू आती है वो आपकी सही आए, तो इसका मतलब आपने गुणनखंड सही किया हुआ है। ये आपको हमें पहली ट्रिक बता दी है पहचानने के लिए, और अगर ये गलत आ रहे हैं तो आपका ये जो गुणनखंड होगा वो आपका गलत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, और चलिए आगे क्या करेंगे। इसमें से हमने कॉमन देखिए, पहले वाले में हमने ए क्यू कॉमन लिया है, देखिए ए क्यू कॉमन लिया, दूसरे में हमने पी क्यू कॉमन लिया है, तो दोनों में मतलब ए क्यू लिया, दूसरे में हमने 3p कॉमन लिया है। अब कोष्टक में देखिए दोनों में हमारा सेम टू सेम आ रहा है, जैसे पी ए आ रहा है प्लस 3q आ रहा है, दूसरे में आपका देख सकते हैं 3q आ रहा है प्लस ए पी आ रहा है, वो एक सेम ही सेम है, आपको कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे एक बार चाहें तो सीधा अरेंज करके लिख सकते हैं इसको, जो भी बनाना चाहें आप, जैसे 3q बनाना चाहें पहले ए पी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इसके बाद दोनों में से हमने क्या करा, पी ए प्लस 3q को कॉमन ले लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पी ए प्लस 3q को हमने कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद दूसरे कोष्टक में हमारे पास क्या बच गया, तो ए क्यू बच गया और 3p बच गया। ठीक है, ए क्यू बच गया और क्या बच गया, 3p बच गया। तो ये ए क्यू है आपका, ये 3p है, और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, और 13 में देखिए क्या कहा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन में एक बार उतार दिया गया है, और यहाँ पर देखिए इसमें क्या करा है, हमने इस x का मल्टीपल कर दिया इसके अंदर दोनों के। तो इसमें देखिए x का मल्टीपल हुआ है, और x का मल्टीपल होने के बाद कुछ इस प्रकार से हमको दिखेगा ये। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो ये वाले पोर्शन को उठा के इसके साथ चिपकाना है। तो देखिए इसके साथ ये चिपका दिया हमने, ये पोर्शन और ये पोर्शन एक सेम टू सेम रहने दिया है। अब इसमें से देखिए पहले वाले पोर्शन में से x को कॉमन मिल जाएगा। जब x कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर कोष्टक में हमारे पास बचेगा x प्लस 1/a। इसी प्रकार से दूसरे वाले पोर्शन में, ये जो पोर्शन है इसमें से हमने a कॉमन ले लिया है, और a कॉमन लेने के बाद x बच गया, और पर जहाँ ये 1 है, 1 की जगह तो ये है ही नहीं, तो आपने कॉमन कैसे लिया। तो 1 की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का मल्टीपल करेंगे और a ही नीचे लिखेंगे, तो a एक बाहर निकल गया, नीचे का a बच जाएगा। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो दोनों में आप देख सकते हो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। जब सेम होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों में से इस सेम को कॉमन ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कॉमन ले लिया, और फिर हमारा दूसरे क्वेश्चन में बच जाएगा x प्लस a। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, और इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें ये आपका क्वेश्चन सीधा उतार दिया सॉल्यूशन के अंदर। बस ये सेम टू सेम प्रोसेस है, इसका x का इसमें मल्टीपल करिए, और x का मल्टीपल करेंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा। फिर इसको उठा के इसके साथ चिपका देना है, तो जिसके साथ हमने देखिए चिपका दिया इसको, ये पोर्शन बन जाएगा, एक ये पोर्शन बन जाएगा। अब दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। तो पहले पोर्शन में से, इस पोर्शन में से हमने x कॉमन ले लिया, तो हमारा x माइनस 1/a बचेगा,
और यहाँ पर हमने 1 कॉमन ले लिया है, मतलब a कॉमन ले लिया है। जब a कॉमन लिया है तो आप देख सकते हो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ 1 की जगह a है ही नहीं, तो a का ऊपर मल्टीपल करो, a का नीचे से डिवाइड दो, a बाहर निकल गया, कॉमन चला गया और नीचे वाला a बच जाएगा। तो इस तरीके से अब आप दोनों में से आपको x माइनस 1/a कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो ये ले लिया आपने, तो ये पूरा पोर्शन आ गया, दूसरे क्वेश्चन में बचाएगा x माइनस a। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को हमने डील कर दिया आपके लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी है, नोट्स के जरिए से आपको हमने ये सब चीज़ समझाई हुई है और आपके नोट्स बनाने में काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो लाइक भी करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।